महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से नेताओं के बयान किसी तूफान के आने की आहट का इशारा करते हुए दिख रहे हैं। अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच शरद पवार के ताजा बयान के चलते महाविकास आघाड़ी की एकता खतरे में दिखाई दे रही है। पवार का बयान कांग्रेस ठाकरे गुट की चिंता बढ़ा सकता है, जबकि बीजेपी और शिंदे इस बयान से बेहद खुश हैं। में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना महाविकास आघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र की सत्ता में आ गए। ये सरकार 2.5 साल चली, फिर शिवसेना में बगावत के बाद एमवीए की सरकार तो चली गई, मगर महाविकास आघाड़ी बनी रही। शरद पवार ने ऐलान किया कि 2024 का चुनाव भी महाविकास आघाड़ी के दल साथ लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार जाने के बाद महाविकास आघाड़ी ने 3 उपचुनाव साथ में लड़े और 2 पर जीत हासिल की। तीनों दलों के नेताओं ने महाराष्ट्र में एक साथ रैलियां शुरू कर दी। अब इसके बाद शरद पवार का बयान राजनीतिक पंडितों को हैरान करने वाला है। एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही, पोलिसीच असते, जागांचं वाटतं, त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं। सहयोगी दल कांग्रेस शरद पवार के बयान से हैरान है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार एक सीनियर नेता हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया हमें नहीं पता, पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ सबके साथ मिलकर लड़ना चाहती है। मला कोणाच्या मनात काय हा प्रश्न आमचा नाही आहे। आम्ही काँग्रेसने ज्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, काँग्रेसने 60 वर्ष त्या देशाला महासत्ताक केलं, या देशाच्या लोकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या आधारावर मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम काँग्रेसने केलं आणि जे काँग्रेसने आज उभं केलेलं आहे तेच विकून भारतीय जनता पार्टीचं केंद्रातलं सरकार ते त्याच्यावर चालवत आहे। म्हणजे अशा या परिस्थितीत आम्हाला आमची काँग्रेसची भूमिका एकदम स्पष्ट आहे। कोणाच्या मनात काय असेल त्याच्याबद्दल। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीसरी पार्टी ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत का मानना है कि महाविकास आघाड़ी बेहद मजबूत है और सीटों का कोई झगड़ा नहीं होगा। शरद पवार के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। नहीं, देखिए पवार साहब को जो कहना है वो थोड़ा गलत तरीके से आपने सामने लाया है। पवार साहब विपक्षी एकता के लिए, मजबूती के लिए डटे रहे, काम करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। बात रही महाराष्ट्र की, तो महाविकास आघाड़ी के उपप्रमुख नेता और मार्गदर्शक है, बहुत सीनियर लीडर है, और उनकी लीडरशिप में, उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में, सोनिया जी की लीडरशिप में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो आज है और कल भी रहेगा। सर 2024 मान के चले कि डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली। सर क्या ये जानबूझ के इस प्रकार से नहीं, कोई षड्यंत्र? ये बीजेपी का षड्यंत्र है। शरद पवार के बयान से महाविकास आघाड़ी के अंदर तो भ्रम की स्थिति पैदा होती दिख रही है, पर बीजेपी और शिंदे गुट खुशी से झूम रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, पवार वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। तो बीजेपी की ओर से बयान आया कि पवार को 2024 की हवा का अंदाजा लग गया है, उन्होंने विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है, उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना मैं कहूंगा, जिनको जो सोचना है, समझना है वो समझ लें। अब ये देश का विपक्ष पूरी तरह से मान चुका है कि 2024 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। और शरद पवार जी का ये बयान अपने आप में दर्शाता है कि पूरे विपक्ष ने हार कबूल कर ली है और भारतीय जनता पार्टी का विजय सुनिश्चित है, इस बात को स्वीकार किया है।
शरद पवार से पहले अजित पवार के बयानों ने एमवीए में खलबली मचाकर रखी है। अटकलें लग रही है कि अजित पवार एनसीपी के 53 में से 30-35 विधायकों को लेकर अलग हो सकते हैं। शरद पवार ने अजित पवार के सवाल पर भी जवाब दिया। स्वतःचे काम करत असेल त्यांची चर्चा जी असेल त्यांचा कार्यक्रम असेल ते घेत असतील. आम्हाला काही भूमिका घ्यायची त्यामुळे वक्तव्य करणारी भूमिका घ्यावी लागेल. शरद पवार के जवाब ने अजित पवार के पार्टी से अलग होने की अटकलों पर एक तरह से मुहर लगा दी है। पिछले कई दिनों से अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें बहुत जोरों पर है। ये अटकलें तब शुरू हुई जब अचानक से अजित पवार ने ईवीएम को सही बताया, मोदी को करिश्माई नेता कहा, उनके डिग्री वाले सवाल को निरर्थक बताया और पुणे में हुई एनसीपी की रैली और मुंबई में हुए एनसीपी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। मुंबई से ऋतिक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।